वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं बहार रमज़ान और हमारे मेहमान रहमत आ गए हैं जो बहुत ही टैलेंटेड और अमेजिंग एक्टर है। ऐसी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस इन्होंने दी हैं और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स में जो कहने को अगर आप पढ़े उनको तो बहुत ही सिंपल कैरेक्टर्स थे, उनमें भी इंटरेस्टिंग किस्म की छोटी छोटी मोमेंट्स डालना और उसको डेवलप करने का काम ये बहुत बेहतरी से सर अंजाम देते हैं। बहुत ही टैलेंटेड ज़बरदस्त इंसान इमरान असलम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा इमरान, सबसे पहले तो आपके करियर की मैं बात करना चाहती हूँ जी, क्योंकि आपका मुझे प्रॉपर्ली कभी इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला, तो जरा वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से बात शुरू हुई। ठीक है। मीडिया की तरफ कैसे रुझान है? बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु इज अ बॉर्न एक्टर, मतलब वो स्क्रीन पे ऐसे लगता है कि बस ये पैदा ही इस काम के लिए हुआ। वेल एक्चुअली आई नेवर न्यू आई एम एन एक्टर। आई एम अ फैशन ग्रेजुएट और उस दौरान मैं थोड़ी बहुत मॉडलिंग वगैरह कर रहा था। मैं अपने मीडिया में आने का जो बिल्कुल कहूँगा जिनकी वजह से मैं मीडिया में आया वो थे सुहेल हाशमी। ओके। मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ था, अब घर से ब्रेक ली हुई थी कि अभी कुछ ना पूछें, मुझे थोड़े दिन सब्र करने दें, मैं अपना ज़रा लाइफ को देख लूँ क्या करना है, उसके बाद जॉब स्टार्ट करेंगे जो भी करेंगे। तो 6 महीने का ब्रेक लिया हुआ था, उस दौरान ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। सो वो उस ज़माने में पायलट शूट कर रहे थे डिटेक्टिव सीरीज़ की और उसके लिए उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। समहाउ आई गॉट सिलेक्टेड और उसके बाद 2 महीने का गैप आया। मैंने कहा शायद नहीं हुआ कोई मामला, तो आई वाज थिंकिंग कि नेक्स्ट क्या करूं। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे सुहेल साहब का कॉल आता है, सुहेल हाशमी का, कि भाई वो सीरीज़ जो थी पायलट था वो अप्रूव हो गया है एंड यू आर अ स्टॉक कैरेक्टर नाउ, तो अब आ जाओ ज़रा मीटिंग कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। उसके बाद फिर उसी सीरीज़ में मैंने कुछ एपिसोड्स भी लिखे उसके और उसका असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा। फिर सारी चीज़ें सीखने के बाद एक्टिंग, बिकॉज दैट वाज द प्राइमरी फोकस, तो वहाँ से फिर सिलसिला शुरू। लेकिन फैशन डिजाइनिंग से इस तरफ रुझान देखो, कोई आपको काम ऑफर करे, बंदा कहता है चलो शौकिया एक कर लेते हैं प्रोजेक्ट, फोकस अपना वापस बंदा फैशन पे ले जाता है, बट ऐसा नहीं हुआ, या दोनों चीज़ें लेके चल रहे हो? देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यंगस्टर्स के लिए करियर को फोकस करने का वो नहीं है, एरियाज नहीं है। आपको घर से बताया जाता है आप या तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बन जाएंगे, बहुत माँ का बड़ा जिगरा हो तो वो कहती फौज में चले जाएंगे, दैट्स इट। तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। मतलब अपना बैचलर करने के बाद आई वुड हैव इजीली गॉन फॉर MBA, मगर उस ज़माने में MBA इतने ज़्यादा हो गए थे, मैंने कहा ये एक ऐसी डिग्री ना ले लूँ जिसके बाद मुझे बाद में अफसोस हो कि मैंने क्या कर दिया। तो मैंने कहा लेट्स डू समथिंग एल्स। तो फैशन वाज अ न्यू थिंग एट दैट पार्ट ऑफ टाइम। आई एम एक्चुअली द सेकंड बैच ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। तो वो घर वालों को भी समझाने में काफ़ी मुसीबत हुई, उनके लिए दर्जी का काम था। हाँ, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि लोग हमेशा सोचते हैं कि लड़कियों को टफ टाइम मिलता है मीडिया में आने का और स्पेशली स्क्रीन के सामने आने का। लड़कों को भी बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ता है, बिकॉज बहुत से घर वाले ये कहते हैं कि तू इस काम में पै गया तो तेरी तो कल को शादी भी नहीं होगी, कौन देगा रिश्ता एक्टर को। देखिए ये एक होता है, और माशाल्लाह यू आर मैरिड, यू हैव 2 चिल्ड्रन, अल्लाह का बड़ा करम है कि वो सारे मामलात हुए, लेकिन फियर तो माँ बाप को होता है। फैशन डिजाइनिंग वैसे ही थोड़ी सी एक स्केरी फील्ड, आपने ऊपर से मैंने मीडिया और आपकी तरफ निकल पड़े। वालिद साहब वाज वेरी हवाई रोजी है ना। वालिद साहब वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मी। उन्होंने कहा जिंदगी एक बार मिली, एक्सप्लोर कर लो जितना करना है, अल्टीमेटली तुम्हें जो करना है बाद में सिमरन अपनी जिंदगी जी लो। ही वाज ऑन टू दैट समहाउ। ऑब्वियसली बीइंग अ पेरेंट उनको एक फिक्र तो होती थी, पूछते थे कि ये क्या हो रहा है, कंसर्न भी थे व्हेन आई जॉइन द मीडिया। तो उन्होंने बड़ी कुछ 2-3 चीजें बताई जो आज तक साथ हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक चीज कही थी, मीडिया का एक परसेप्शन हमारे समाज में बहुत होता है ना, माँ बाप के एडवाइस कभी-कभी हमें भी अप्लाई करती है। इमरान बेटा इस फील्ड में जाके इमरान कुछ भी कर सकता है, इसके साथ असलम लगा है, उसने थोड़ी सी इज्जत बनाई हुई है तो उसका ख्याल करना। क्या बात है। तो वो चीज़ आज भी मेरे साथ है कि ऐसी कोई बात या ऐसी कोई हरकत इस मीडिया में आने के बाद जो किसी को नागवार गुजरे या मैं बिला वजह किसी चीज़ में टॉक ऑफ अ टाउन हो जाऊँ, वो मैंने कोशिश की कि मैं उससे दूर। मीडिया में आने के बाद शादी हुई? मीडिया में आने के बाद इसके बारे में बताएंगे। यूजुअली जब एक्टर अच्छा काम कर रहा होता है, दीप पे जा रहा होता है, घर वाले अक्सर ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं कि तू ज़्यादा मीडिया में ना इन्वॉल्व हुई। मेरे पेरेंट्स की तो डेथ हो चुकी थी। my mother passed away 2007, my father passed away 2010, and I got married in 2011. अच्छा, this was kind of an arranged marriage because एक म्यूचुअल फ्रेंड थे मेरे वालिद साहब के और मेरी वाइफ के वालिद साहब के, वो एक्चुअली कनेक्टेड, तो उनके थ्रू ये रिश्ता जो था वो आगे प्रोसीड हुआ। मगर प्रॉब्लम ये हुई कि जब रिश्ते की बात आई तो कंसर्न्स वहाँ से भी आए
कि ये एक्टर है और ये इसके वही तो बात है। ऑब्वियसली मेरी सास शी स्टूड बाय मी, उन्होंने कहा नहीं मुझे लड़का पसंद है, मैं तो यहीं पे करूँगी। मगर उसके दौरान ये हुआ कि जब मंगनी की बारी आई तो उस दौरान मेरा एक प्ले शुरू हुआ दरीचा, एंड आई वाज प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर इन दैट, जिसमें वो स्त्री पकड़ के सना अस्करी को दिखा रहा है और बता रहा है कि ये हो जाएगा। तो वहाँ से बहुत कंसर्न उस दौर में आए कि ये तो आदमी ठीक नहीं है, ये तो स्त्रियों से खिला रहा है, बिकॉज वो लोग बेसिकली हम लोगों के कैरेक्टर्स को लिटरली लेते हैं। अगर मैं विलन प्ले कर रहा हूँ विच इज़ माई पॉइंट ऑफ फेम नाउ डेज, तो लोग मुझे समझते हैं कि शायद मैं बिल्कुल ऐसे इंसान हूँ। अक्सर मेरी बीवी से भी आगे पूछेंगे तुम्हें भी मारता है, जबकि बहुत ही मीठे तहम्मुल वाले सब्र वाले बड़े ऑसम यंग मैन हैं ये। तो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन आ जाता है। तो वाइफ भी अक्सर ये सवाल जो है वो भुगतती हैं कि लोग आके, ख़वातीन स्पेशली आके पूछती हैं कि ये आदमी ठीक है, तुम्हें तो मारता नहीं है, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वैसे तो नहीं है। तो वो अब ऑब्वियसली दैट्स अ पार्ट दैट वी आर प्लेइंग ऑन द स्क्रीन ओनली। बच्चों के साथ अपने काम को आगे लेके चलना कितना मुश्किल है, क्योंकि देखें बीवी को बंदा कह सकता है मैं 4 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, बीवी अंडरस्टैंड भी कर लेती है। कोई 1-2 मोमेंट्स आते हैं वीकनेस के, जब बंदा बोल पड़ता है कि यार आप तो छोड़ के ही चले गए, हम अकेले ये वो। बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं एक्चुअली कराची से मूव करके लाहौर मूव हुआ हूँ थोड़े अर्से पहले, तो अब ये चीज़ थोड़ी सी मुझे फील होती है इस हद तक कि मैं बच्चों को उस तरह टाइम नहीं दे पा रहा। अदरवाइज़ कराची ही होते थे तो रात में मुलाकात तो हो ही जाती थी आफ्टर शूट, मगर बिकॉज ऑफ सम सिनेरियोज इन कराची और जो भी सिचुएशन थी इसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। नाउ जब मैं आता हूँ उनके पास तो सिर्फ मैं उनका होता हूँ, फिर मैं किसी से नहीं मिलता। हम ज़बरदस्ती अगर बुला लें तो कभी चेहरा दिखा देंगे हमें, बट प्रॉपर प्रोजेक्ट्स नहीं। आप प्रॉपर प्रोजेक्ट्स अगर हों, ऐसा नहीं है यहाँ पे लाहौर में ना किया हो, एक प्रोजेक्ट किया था मैंने, बट इवेंचुअली वो वही कराची वाली सिचुएशन थी ना। बट बात ये कि देखिए ना, अब अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर और इस्लामाबाद में भी काम बहुत बढ़ गया है जी माशाल्लाह। तो उससे एक बेनिफिट ये हो रहा है एक्टर्स को कि जो लाहौर में रहना चाहते हैं वो फिर भी सुकून से तहम्मुल से रहें। और फॉर सम रीज़न मोस्टली आर्टिस्ट जो हैं वो फैमिलीज़ को वापस, या तो अगर लाहौर से हों या इस्लामाबाद से, तो वापस अपनी फैमिलीज़ को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यही होता है ना, आपका सपोर्ट सिस्टम जहाँ पे है वहाँ बंदा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। देखिए हमारा सपोर्ट सिस्टम अगर कंफर्टेबल है और हम सुकून, तभी हम सुकून से काम कर सकेंगे। बिकॉज कराची सिचुएशन यू नो अ लिटिल बिट, उन्हीं सिचुएशंस की वजह से बहुत सारे देखो अगर तो आप सुबह से लेकर रात तक घर पे नहीं से ना बाहर होते, या तो आपने सिर्फ सुबह जाना होता और 9 बजे आपने जाके 5 बजे वापस आना है, फिर तो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन कहाँ एक्टर्स के कोई टाइम होते हैं, 12 घंटे की शूट कहते हैं 14-16 घंटे पे चली जाती है, ऑलमोस्ट चली जाती है। ऐसे हम लोग हार्डली सो ही होते हैं जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो बच्चे ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इवेंचुअली। अब ये होता है कि मैं बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए हमेशा उठता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बहुत नींद आ रही हो, एटलीस्ट वो एक टाइम होता है जब मैं उसको मिल लेता हूँ, क्योंकि वापसी पे तो वो सो रही होती है। तो दे वो द टाइम व्हेन शी स्टार्टेड स्कूल, तो वो मेरी वाइफ ने कहा कि आप लेट आना होता है सुबह, फिर आपने जाना होता है, तो आप सो लिया करें, मैं छोड़ाया करूँगी। तो वो तकरीबन कोई 15-20 दिन मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सका। सुबह जब उठता था तो वो स्कूल जा चुकी होती थी, वापस आता था तो वो सो रही होती थी। फिर मैंने एक रूटीन बनाई, मैंने कहा नहीं मुझे सुबह उठाया करो ताकि मैं उसको स्कूल छोड़ने जाऊँ, ताकि उसको पता हो कि बाबा हैं। तो एक टाइम मैंने उसके साथ ना एक्यूमुलेट किया, फिर जब ऑब्वियसली जब ऑफ होता है तो फिर टोटली उनके साथ होता है। इमरान, रोजी रोटी कमाना आसान काम नहीं है कहीं भी। और हम लोग जब मीडिया में आते हैं ना, तो हर बंदे को लगता है कि वो बड़ी क्विक इनकम, 2 सेकंड में, नो प्रॉब्लम, बस आप अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पे, आपको पैसे मिल रहे हैं। तो वो जो सारे सीन्स आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, उनको शूट भी तो करना होता है। इट्स लिटरली ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, जो कोई समझ नहीं पाता, जो लोग समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है कि बहुत आसान जॉब है, प्रोटोकॉल्स हैं, यस हैं, मगर उस प्रोटोकॉल तक पहुंचने के लिए भी आपकी जो एक कह लें कि जिद्दोजहद है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इवन ड्यूरिंग दैट आपको रोज़ अपने आप को प्रूव करना है। आप आज मेरी तारीफ़ कर रही हैं, अगर कोई कैरेक्टर में अच्छा नहीं प्ले कर पाऊंगा तो आप तारीफ़ नहीं करेंगे, आप कहेंगे ये क्या किया, और आप नहीं, और भी बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर बड़ा अच्छा प्ले करेंगे तब तो इस बहन की आपको बहुत तारीफ मिलनी है, लेकिन अगर एक्टिंग अच्छी नहीं करेंगे, मैं वही बात कर, फिर नहीं, मैंने आपको माफ कर। तो स्टिल ऑन आफ्टर सो मेनी इयर्स स्टिल हम अपने आप को रोज प्रूफ कर रहे होते हैं हर कैरेक्टर के साथ कि अच्छा करना है, अच्छे से अच्छा करना है, ताकि लोग पसंद करें। नहीं करेंगे तो इवेंचुअली विल बी नो मोर। यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बेस्ट एक्सपीरियंस इन द मीडिया एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस इन द मीडिया। नाम मैं नहीं जानना चाहती, हमारे ना फॉर्मेट है इस किस्म का शो का, ना ही हमारी ये कोशिश होती है कि किसी पे हम मिट्टी पलीत करें। और जदीद टेक्नोलॉजी ने एक्टर्स की ज़िंदगी को किस तरह से मुतासिर किया है या पॉजिटिव किया है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही ये था कि जदीद टेक्नोलॉजी के फ़ायदे ज़्यादा हैं कि नुकसान ज़्यादा हैं। इस्टेब्लिश तो ये हो गया कि इस्तेमाल की चीज़ है, लेकिन तरीके से करें तो ठीक है। लेकिन पर्सनली आपकी ज़िंदगी में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये चीज़ें क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं और क्या ये एक एक्टर को स्टार बनाने में हेल्प करती हैं, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे
विद द ब्रिलियंट इमरान असलम, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बहार रमज़ान और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे भाइयों ने। कवाल ग्रुप है, नदीम, जमील, नजवेरी कवाल और उनके हमनवा, उन सबको वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तरफ भैया आएंगे, लेकिन अभी ज़रा इमरान साहब से कुछ ज़रूरी सवाल मैंने पूछने हैं, तो वो पूछ के आपकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे बुरा एक्सपीरियंस मीडिया में कैसा था, क्या था? कौन सा प्रोडक्शन हाउस, आर्टिस्ट, मुझे नाम नहीं जानना, आई जस्ट वांट टू नो कि वो जो होता है ना, एक कभी कभी लोग बड़े टफ टाइम से गुजरते हैं और दूसरे अपनी तरफ से टीज कर रहे होते हैं, आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। आई थिंक गगन, इस मामले में आई बीन ब्लेस्ड कि कोई इतना ज़्यादा टफेस्ट टाइम कभी भी कहीं भी मुझे अब तक तो नहीं मिला है। यस, ड्यूरिंग शूट्स मिसहैप्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, चीज़ों के डिलेज होते हैं, वो एक अब मैं कह लें एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद हमारे मीडिया का ये हिस्सा ही है, शायद इंटरनेशनल मीडिया का भी हिस्सा ही हो कहीं भी, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप जैसे सोशल मीडिया की आप बात करें तो उसमें भी कभी कभी न्यूज़ आ जाती है कि वहाँ पे भी वही मामला चल रहे हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, अक्सर व बेशतर ये सुनने और देखने को मिलता है। मगर वर्स्ट एक्सपीरियंस आई वोंट से आई हैड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है? बेस्ट एक्सपीरियंस वाज, उस प्रोजेक्ट का जरूर नाम लो। my best experience was with Farooq Rind. I did a play like very initial of my career, Sanjaya. इसके लिए I was nominated for Lux as well for the best actor. वो एक मेरी ज़िंदगी का प्ले है जिसने मुझे एज एन एक्टर बहुत रिच किया इनसाइड, क्योंकि वो फारूक रिंद, आपको अगर उनका मालूम हो तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करते हैं एक्टर को लेके कि यहाँ पे ये कीजिए, यहाँ पे ये कीजिए। तो उनके साथ बैठ के जब मैं डिस्कशन कर रहा होता था तो उनसे सीखने का बहुत मौका मिला, और वो मेरा बिल्कुल करियर का ये कह लीजिए इनिशियल स्टेज थी जिसमें मुझे वो प्ले करने का मौका मिला। सो आई वुड से थैंक यू। ये जदीद टेक्नोलॉजी जब हम बात करते हैं, लाइक इन 2007-2010 इतना ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ रुझान नहीं था, आज दुनिया ही बदल गई है जी। तो एज एन एक्टर क्या जदीद टेक्नोलॉजी ने आपको हेल्प किया है या हिंडर किया है? दोनों आई वुड से। कैसे? इमरान असलम को कैसे? आपकी पर्सनली क्या एक्सपीरियंस? देखिए, मैं 2007 से, जैसे मैंने कहा, बिकम एन एक्टर, तो ये वो दौर है जिस दौर में हमें ये सिखाया जाता था कि या तो आप एक्टर हैं या आप एक्टर नहीं हैं, बस, देयर इज़ नो मिड वे। अच्छा, सोशल मीडिया ने ये कह लीजिए कि उस चीज़ को शैटर्ड कर दिया है मुझसे। मतलब जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो पॉपुलैरिटी पे बात होती है, एक्टर पे फिर भी बात नहीं होती। तो सोशल मीडिया इज़ अ पॉइंट ऑफ पॉपुलैरिटी ओनली इफ़ यू हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और आपके लाइक्स बहुत अच्छे पड़ते हैं और सारी चीज़ें हैं। ये मैंने अब आके देखा, मिलियन फॉलोअर्स के लिए इतने जतन करने पड़ते हैं, इससे कम मेहनत तो हमें अपनी परफॉर्मेंसेज और अपने प्रोजेक्ट्स में करके मुआवजा भी मिल जाता है और इज्जत भी मिल जाती है। मुझे आज तक ना सोशल मीडिया की वो जो होता है ना कि फलां के इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, अब बात यह है कि ऑब्वियसली उनके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर वो कॉन्स्टेंटली ऑडियंसेस के साथ एंगेज्ड है। तो अगर आप वो काम करेंगे तो हम जैसे एक्टिंग कैसे करेंगे, हम लोग होस्टिंग कैसे करेंगे, हम रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? एक्टर या सेलिब्रिटी जो है वो बड़ी एक्सक्लूसिव बीन होता है, तभी वो एक्टर या कुछ होता है। अगर वो आम हो जाएगा तो मेरे ख्याल से वो एक रेगुलर सी चीज़ हो जाएगी। सोशल मीडिया ने इस चीज़ की तमीज़ ख़त्म कर दी। अगर पुराने एक्टर्स की आप बात करें तो वो जैसे मोहम्मद अली साहब की बात करें या अमिताभ बच्चन साहब की बात कर लीजिए, अगर वो एक झलक के लिए भी अगर वो लोग बाहर खड़े में हैं तो इसका मतलब ये है ना कि वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप हर वक्त सोशल पे अवेलेबल रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आप में या किसी और को रेगुलर चीज़ में फ़र्क रहता है। बिल्कुल सही। इसी नोट पे आपकी इजाज़त से ज़रा कलाम की तरफ बढ़ते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब जब आगे बात होएगी इमरान से तो ये जानेंगे कि बचपन का रमज़ान कैसा होता था, अपनी रोज़ा कुशाई याद है या नहीं याद? नहीं याद, किसी की तो याद होगी। एंड ऑफ कोर्स तब के रमज़ान और अब के रमज़ान में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बचपन के रमज़ान बड़े मुख्तलिफ होते हैं और जब एडल्ट बन जाते हैं तो वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली जब अपने बच्चे भी हों और एक अपना फैमिली डायनामिक बन चुका हो। इन पे बात करेंगे।